तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग संख्या के स्क्वायर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि संख्या का स्क्वायर होता क्या है। जैसे हमने आपसे 2 का स्क्वायर करने के लिए कह दिया है, तो आप दो का क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो अब हमें बताते हैं 4 होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें स्क्वायर होता क्या है। और आज हम आपको एक शानदार ट्रिक देने वाले हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का मात्र 5-7 सेकंड के अंदर ही उसका स्क्वायर आप निकाल पाएंगे। तो देखें क्या होता है स्क्वायर। सबसे पहले आप ये देख लें, तो वर्ग क्या है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। देखें वर्ग क्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो परिमाण प्राप्त हो उसे उस संख्या का क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। अब एग्जांपल समझें, जैसे मान ले हमारे पास 2, यहां देखें 1 का स्क्वायर कोई पूछता है 1 बताते हैं, 1 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 1 का 1 ही होगा। उसी प्रकार 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 5 का जब आप 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते कैसे हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या नियम होता है स्क्वायर निकालने का, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बात यह है कि जब संख्याएं छोटी होती हैं तो हम बड़े ही आसानी से उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहली बात तो यह है कि स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। और मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है जब हमें स्क्वायर याद ना हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे। तो देखें इसके लिए आपको मुख्यतः 2 स्टेपों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। पहली बात क्या है, वर्ग किन संख्याओं का निकालना है, वर्ग निकालने के नियम है। और उसके नियम है जब क्या हो, संख्या 50 से कम हो। यानी हम आपको 3-4 नियम बताएंगे। जब संख्या 50 से कम हो, जब संख्या 50 से अधिक हो, जब संख्या 100 से कम हो और जब संख्या 100 से क्या हो, अधिक हो। ये नियम आएंगे और इसी के आधार पे हम समझेंगे क्या होगा। तो देखें पहला क्या है, पहला नियम हमारा ये कह रहा है क्या कि जब संख्या क्या हो, 50 से कम हो। याद रखिएगा संख्या क्या होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, 50 से जितना कम है, जितना कम है उसका वर्ग 2 अंकों में, तथा यानी जो 50 से जितना कम है उसका अंक कितने अंकों में होना चाहिए, 2 अंकों में उसका वर्ग हो। याद रखिएगा। तथा बचा हुआ हासिल में जोड़ लेते हैं। जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, हासिल में जुड़ जाएगा। दूसरा नियम आप समझें, जैसे यहां पे देखें ये क्या है, तो आप देखें यहां पे क्या कहा जा रहा है कि 50 से जितना कम है उसे 25 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी 2 बातों पर ध्यान देना है। बात नंबर 1 ये है क्या कि जो अंक है 2 अंकों में हमें उस संख्या को लिखना है। अगर 2 अंकों के अतिरिक्त अगर बच रहा है तो हासिल के रूप में हम उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और यहां पे देखें जब संख्या, वही इसी का दूसरा पार्ट क्या है, कहा जा रहा है कि जो जितना अंक कम हो 50 में उतना ही क्या कर देना है, 25 में घटा देना है। अब आप अगर थ्योरी नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 48 है। तो अगर हम 48 का स्क्वायर करें तब आप क्या करेंगे, तो परेशान नहीं होना है आपको, बस याद रखें यहाँ कितना कम हो रहा है। तो आप जाने 50 में कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो आप 2 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। लेकिन नियम क्या है, नियम यह है कि वह क्या होना चाहिए, जो अंक है वो 2 ही अंक में होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ही अंक है तो इसके आगे 1 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक हो गया। अब कितना अंक ये कम है, 2 अंक। अब 25 में से इसी 2 को घटा देना है। तो 25 और -2 घटाओगे तो कितना आएगा, 23। और यहां हमें लिख देना है क्या, 23। तो ये हमारा वर्ग होगा किसका, 48 का। उसी प्रकार यदि हम 47 की बात करें या 46 की बात करें या किसी की भी बात करें, जैसे यहां आप यहां समझें, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 46 है और आपको 46 का वर्ग करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आखिरी वाली संख्या का पहले ही देखें कितना अंक ये कम हो रहा है। तो ये मालूम होगा 50 में से 4 अंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 4 कम हो रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर आप कर दें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 अंकों में है, हमने 2 अंकों में लिख दिया। अब ये कितना अंक कम हो रहा है 50 में, ये देखें 50 में हमें क्या कर देना है, ये देखें कितना अंक कम हो रहा है 50 में। तो भैया 50 में 4 कम है तो 4 आप घटा दें इसमें। देखें जैसे ये 4 कम हो रहा है 50 में, ये तो आप 25 में से 4 को क्या करें, घटा दें। 25 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 25 में से 4 निकालेंगे तो 21, यानी 21 16। उसी प्रकार यदि हम 47 की बात करें, जैसे 47 का आपको वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। हम इसको मिटा देते हैं और आप आगे देखें। जैसे मान लें हमारे पास क्या हो, 47 हो, 46 हो, 45 हो, तो आप उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 47 है, 47 का आपको वर्ग करना है तो कितना अंक कम हो रहा है ये ध्यान दिया करें। तो ये 3 अंक कम हो रहा है 50 में, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 2 अंकों में होना चाहिए इसलिए यहाँ 0 बढ़ा दिए। अब कितना कम हो रहा था, 3 कम हो रहा था, तो यही 25 में से हमें क्या कर देना है, घटा देना है। जब आप घटाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 22, यानी 22 0
9। ये किसका वर्ग है? 47 का। इसी प्रकार अन्य सारी संख्याओं का जो संख्याएं 25 से कम है उसका बेहद आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं 50 से यदि अधिक हो जाए संख्या तब आप कैसे उसका वर्ग निकालेंगे। तो देखें आप, जब संख्या क्या होती है 50 से अधिक हो जाती है तब आप उसका वर्ग कैसे करते हैं, उसके वर्ग करने के क्या नियम है। तो देखें भाई क्या है, संख्या क्या हो रहा है हमारा 50 से अधिक हो रहा है। 50 से कम के लिए हमने बता दिया है, जो 50 से कम के लिए होता है, यानी कम के लिए था तो हम 25 में से क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। और अधिक के लिए होने का मतलब है कि 25 में जितना ज्यादा हो रहा है वही हम उसमें क्या कर ले, जोड़ ले। तो अब देखें नियम यही है, यानी हम स्टेप में समझेंगे कि क्या क्या करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही कहता है कि हम क्या करें, 50 से जितना अंक अधिक है उसका वर्ग 2 अंकों में, याद रखें उसका वर्ग क्या करेंगे 2 अंकों में, तथा बचा हुआ हासिल के रूप में लेते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या करा है कि 50 से जितना अधिक है, जितना अंक अधिक है उसे 25 में जोड़ देना है, यानी जितना अंक अधिक निकल के आए उसको आप क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। अब देखें तीसरा स्टेप, जोड़ने से प्राप्त मान में हासिल जोड़ते हैं। जो जुड़े हुए मान हैं, जो यहां से हमें हासिल मिलेगा उसको 25 में जब जोड़ेंगे तो हासिल को भी 25 में जोड़ लेंगे। अब आप एग्जाम्पल समझें तब आप समझ पाएंगे। जैसे मान लें हमारे पास क्या है 51 ले लेते हैं, 51 है और हम कहें कि 51 का आप क्या करें, वर्ग करें। तब आप क्या करेंगे, हमने बोला है कि सबसे पहले यह 50 में कितना अधिक है ये ध्यान दें। तो 1 अधिक हो रहा है 50 में, तो आप 1 का स्क्वायर करें, वो भी 2 अंकों में। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, आगे आप क्या लगा दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा। हम इसके सामने लिखते हैं 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा और आगे आप 0 लगा दीजिएगा। अब यह 25 में कितना, मतलब कितना अंक 50 में कम हो रहा है, तो 1 अंक हो रहा है, तो 25 में इस 1 को जोड़ दीजिए। तो 25 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, यानी 51 का स्क्वायर ये होगा। उसी प्रकार यदि आपसे हम 52 का कह दे निकालने के लिए तब, तो आप 52 का स्क्वायर करें। जब 52 का करेंगे तो आप देखें कि यह 50 में कितना अंक अधिक हो रहा है, तो यह हो रहा होगा 2 अंक अधिक। तो पहले आप 2 का स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मगर हमसे कहा जा रहा है कि वह क्या होना चाहिए, 2 अंकों में होना चाहिए, तो हम आगे 0 लगा देते हैं। 2 अंक हो गए ना, 1 2। अब यह कितना अंक 50 से अधिक हो रहा है ये ध्यान दें, तो 2 अंक अधिक हो रहा है, तो यही 2 आप 25 में क्या कर लें, जोड़ लें। तो 25 में जब 2 जोड़ेंगे आप 2 तो हो जाएगा 27, तो ये आपका हो गया। अब जैसे मान लें अगर बड़ी संख्या हो, ये तो हमारी बहुत नजदीक की 50 एक अधिक है, ये 2 है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 63 है, क्या है 63 है, और आप 63 का स्क्वायर करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 63 का ये पता करेंगे कि ये कितना अंक अधिक है 50 में। तो मालूम होगा कि 13 क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो आप 13 का स्क्वायर कर दें। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा। अब 169 याद रखें कि 169 सिर्फ यहाँ पे हमसे यही कहा जा रहा है कि 2 अंकों में होना चाहिए, लेकिन ये 3 अंकों में हो गया, तो हमें 1 को याद रखना है कि 1 हमने यहाँ से हटा दिया, 1 हम हटा देते हैं। अब आप ये याद रखें कि 25 में 13 जोड़ना है, तो 25 में जब आप 13 जोड़ते हैं, 25 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 38 हो जाएगा, 38। अब तीसरी बात हम यहां से देखें कि जोड़ने पर जो प्राप्त परिमाण होता है उसमें हम वहां से जोड़ लेते हैं, तो 1 हम हटा दिए थे, इसी 1 को इसमें जोड़ लेना है। जब जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39, और यहां हमें लिख देना है यही, यानी कि 63 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा। तो इस प्रकार बच्चों जितना भी संख्याएं हैं या जितनी भी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं का स्क्वायर आप बेहद आसानी से निकाल सकते हैं, 50 से कम भी और 50 से अधिक भी। बस आपको क्या याद रखना है, स्टेप याद रखने हैं, यानी जो नियम दिए हैं यदि आप वो याद रखते हैं तो आप बेहद आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पाएंगे, अधिक से अधिक 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर। अब हम आपको 100 से कुछ संख्याएं जब कम होती हैं तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं ये समझाते हैं। तो देखें जब क्या हो, संख्या 100 से कुछ कम हो, जब संख्या 100 से कुछ कम होगी तो आप उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखें क्या करा, स्टेप फर्स्ट में 100 से जितना कम है उसका वर्ग 2 अंकों में, याद रखें 100 से जितना कम है उसका वर्ग क्या लेंगे, 2 अंकों में लेंगे, तथा बचा हुआ हासिल के रूप में जोड़ लेंगे। जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे, हासिल में जोड़ लेंगे। अब दूसरा स्टेप, 100 से जितना कम है
उतना ही मूल संख्या, यानी जो हमारी संख्या जिसको हम ज्ञात करेंगे, मूल संख्या में क्या करेंगे, मूल संख्या में घटा देते हैं, यानी मूल संख्या में घटा देंगे। उसके बाद बचे हुए मान को हासिल में जोड़ लेते हैं। मान लीजिए आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, आप एग्जाम्पल देखें, पूरी बात समझ जाएंगे, बस गंभीरता से एग्जाम्पल को समझें। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, क्या संख्या है 98 ले लेते हैं हम, 98। तो 98 का यदि हम आपसे वर्क करने के लिए कहें तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये 100 में कितना कम है। तो आपको मालूम होगा कि 100 में ये कितना कम है, जब 2 को घटा देंगे तो 98 मिलेगा, यानी 2 अंक क्या हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है। तो जितना कम हो रहा है आप उसी का स्क्वायर कर दें, तो यानी जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4, और आप 2 अंकों में लिख लें, ये हो गया 0 4। उसके बाद क्या करा है कि जो मूल संख्या में वही चीज हमें क्या कर देना है, घटा देना है। मूल संख्या में आप उसी को क्या करें, घटा दें। तो जैसे देखें हमें इसमें घटाना है क्या, तो देखें हमें किसको घटा देना है, आप घटा दें यहां 98 में से कितना अंक कम हो रहा था, 2 अंक कम हो रहा था। तो 98 में जब आप 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 96। तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, 98 का। और आप समझे, जैसे मान लीजिए हमें किसका निकालना था, 96 का, इसका स्क्वायर आप करें। तो जब करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करें, ये चेक करें कितना अंक ये कम हो रहा है। तो आपको मालूम होगा कि 4 कम हो रहा है 100 में, तो 4 का स्क्वायर कर दें आप, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 16। अब इसी में से 4 को घटा दें, तो जब आप 4 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 को घटाएंगे तो आएगा 92, यानी 92 16। अब संख्या मान लेते हैं हमारी क्या है, और छोटी है। तब आप क्या करेंगे, जैसे 1 मिनट हम आपको समझाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको एक बार और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या हमारी और छोटी हो जाए, हम ले लेते हैं किसको, ले लिया 88 को। अब हमें 88 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी वर्क करना है। तो 88 कितना कम हो रहा है, ये देखें आप। तो 88 जो है, अगर हम 12 को घटा देते हैं तो 88 मिलता है, ठीक। तो यानी 12 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसमें, 88 में। तो आप 12 का स्क्वायर करें, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, यानी 12 का स्क्वायर होगा 144। लेकिन सिर्फ हमें 2 अंक ही लेना है, नियम यही है कि 2 अंक आप लें, तो हम 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक इसका कितना है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 88 का स्क्वायर, जब 2 अंक लेंगे तो लिखेंगे 44। एक हमारा बच गया है। अगली बात क्या है कि हम क्या करें, 88 में से 12 को घटा दें। जब आप 88 में से 12 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, यहां से यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 1, ये 7, 6 और 1 7। अब कह रहा है कि जो 1 बचा था उस 1 को जो घटाने पे प्राप्त मान मिले उसी में जोड़ लेना चाहिए। तो इसी में आप 1 को जोड़ लें, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 77, यानी 77 44, ये हमारा किसका स्क्वायर है, 88 का है। इसी प्रकार चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आप उन सभी का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप एक और समझ लें, जब संख्याएं क्या होती हैं, 100 से अधिक हो जाती हैं, तब आप उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप देखें, जब संख्याएं क्या हो, 100 से अधिक हो तो उसका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। जब 100 से संख्या अधिक हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ये आप समझें। इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। देखें क्या है, पहला 100 से जितना अंक अधिक है उसका वर्ग 2 अंकों में, यानी उसका वर्ग क्या करना है, हमें 2 अंकों में ज्ञात करना है, पहली बात। तथा बचा हुआ हासिल के रूप में, यदि 3 अंक में आता है तो 2 अंक लिखेंगे आखिरी के, और 1 अंक क्या लेंगे, हम हासिल के रूप में ले लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कर रहा है कि 100 से जितना अधिक है उसे मूल संख्या में जोड़ा जाता है, यानी जितना अधिक अंक होगा 100 से, वह जो आपकी संख्या रही होगी उसी में उसको क्या करें, जोड़ लीजिए। उसके बाद स्टेप 3 क्या करा है, जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या को हासिल के रूप में जोड़ लेते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे इससे पहले के नियम थे वैसे यह भी नियम है। जैसे हमारे पास 102 है और 102 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो 100 से 2 अधिक हो रहा है, तो 2 का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यानी 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 4। लेकिन शर्त यह है कि 2 अंकों में होना चाहिए, तो हम यहां पे 0 को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 2 अंक हो गया।
अब 102 100 से कितना अंक अधिक था? 2 अधिक था, तो यही मूल संख्या के साथ क्या कर देना है? जोड़ लेना है। यानी 102 और प्लस 2 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104। तो यहां लिख देंगे 104, यानी 102 का जो स्क्वायर होगा वह कितना होगा? ये हमारा होगा। उसी प्रकार यदि हम और बात करें, जैसे 104 की बात कर लें या 106, 106 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आखिरी की संख्या का आप स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो यहां हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 6 का नहीं, ये देख लिया, मतलब 6 का जितना अंक अधिक हो तो 6 अधिक हो रहा है, इसीलिए 6 का स्क्वायर कर रहे हैं। आप ये याद रखिए, जितना अंक अधिक हो, आखिरी नहीं, तो 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ 36 लिख देंगे। उसके बाद यहां 100 में जितना अंक अधिक हो रहा हो उसी को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं यहां। तो जब आप जोड़ेंगे 106 में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 112। तो इस प्रकार 106 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार सारे नियम हैं। हम आशा करते हैं कि आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। हम आपके लिए 1-2 प्रश्न छोड़ देते हैं, आप उसको करके हमें कमेंट करके तो देखिए, हम आपके लिए छोड़ देते हैं, किसका किसका आप स्क्वायर करके हमें दिखाइएगा। 45 का आप करिएगा 96 का, 53 का और 105 का। इन संख्याओं का आप स्क्वायर करके हमें कमेंट करके बताइएगा। नियम आप वही लगाइएगा जो हम बताए हैं। जब उससे आप एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक बार आपको समस्या होगा, उसके बाद वो इतने आसान नियम है कि आप 8 से 9 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्क करके हमें बता सकते हैं।